अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। ठीक है, तो किसी भी एटम के दरमियान जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। अब the elements of group 13 to group 17 when allowed to react with each other, they form a chemical bond by mutual sharing of valence electrons, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स जब एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, म्यूचुअल शेयर करें, तो उन दोनों के दरमियान यानी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स के दरमियान में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो कहलाती है कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास भी 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितने की नीड है? इसको भी 1 की नीड है और इसको भी 1 की नीड है। तो इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो शेयरिंग होगी वो होगी म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। आफ्टर रिएक्शन जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा क्लोरीन का, ठीक है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो है सिंगल बॉन्ड। और हम किस तरह से लिख सकते हैं? Cl बॉन्ड विद दी Cl। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 8 8। इसी तरह 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। यहाँ पर जो इसके वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, जिसकी वजह से इन लोगों का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। ये हमने बात कर ली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6। एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसको भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। दोनों ऑक्सीजन के एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़रूरत है तो इसने इसको दे दिए, तो इसको ज़रूरत है तो इसने दे दिए। तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो होगी डबल बॉन्ड। तो इसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेशन हुई है हमारी डबल कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरह हम तीसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होगी नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 4 5। ठीक है, इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन का जो एटम है 1 2 3 4 5। इसको 1 की नीड थी, इसको 2 की नीड थी और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, तो ये इतने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? शेयर कर देगा, यानी कि इधर इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तो इसने क्या किया? आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस नाइट्रोजन को दे दिए। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों नाइट्रोजन के एटम के दरमियान जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। जब किसी भी एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह जब किसी भी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिमिलर एटम के दरमियान ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ऐसा नहीं है। डिसिमिलर एटम्स में भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर सिमिलर एटम पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और अगर डिसिमिलर एटम पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं नॉन पोलर की एग्जाम्पल है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि अगर एग्जांपल दी जाए आपको H2S, NH3 या HCN और PCl3, तो इन डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है, जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। दीज ऑल आर दी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कंबाइनिंग एटम शुड बी शॉर्ट बाय 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम्स शुड बी 0। अप्रोच ऑफ द एटम्स टुवर्ड्स अनदर शुड बी डिक्रीज ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जिस्ट एज गैसेज और लिक्विड इन स्टेट। डायमंड, सिलिका, एल्युमिनियम नाइट्रेट, these are the examples. They have a 3D network structure. They have high melting and boiling point. They are the bad conductors of electricity. They are insoluble in polar solvent like water, but soluble in non-polar like benzene. They are rigid and directional. तो ये तो हो गई हमारी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म करता है, उनकी टाइप्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, and the conditions for the formation of covalent bond and then characteristic. I hope कि आपको कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।